साथियों नमस्कार। विद्या संकल्प चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आधुनिक भारत का इतिहास का सीरीज चल रहा है। आज अध्याय 2.2 है, यानी अध्याय 2 का दूसरा वीडियो। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के विस्तार के संबंध में एमसीक्यू स्टैटिक जिक्र रहेगा। सभी एग्जाम में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। चलते आगे। पहला प्रश्न है, ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को बंबई या बंबई द्वीप किस देश की राजकुमारी से विवाह करने पर दहेज में मिला था? तो मिला था पुर्तगाल, यानी ऑप्शन 2 सही होगा। देखिए 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा का विवाह ब्रिटिश राजा चार्ल्स द्वितीय से होने पर पुर्तगालियों ने क्या किया था? बंबई को दहेज के रूप में इसको दे दिया था। चलते आगे। अगला प्रश्न है, राजा चार्ल्स द्वितीय ने बंबई द्वीप को कितने वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया था? 10 पैगोडा। देखिए चार्ल्स द्वितीय ने 1668 ईस्वी में मात्र 10 पैगोडा वार्षिक किराए के बदले में बंबई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। चलते आगे। अगला प्रश्न है, बंबई का वास्तविक संस्थापक या पहला गवर्नर किसे माना जाता है? तो यह है गेराल्ड ओंगियर। देखिए गेराल्ड ओंगियर 1669 से लेकर 1677 के बीच में बंबई का क्या था? गवर्नर था, जिसे बंबई के महान शहर के रूप में संस्थापक का इसको दर्जा दिया गया। आगे चलते। अगला प्रश्न है, जाप चार लोग ने किन 3 गांवों को मिलाकर आधुनिक कलकत्ता यानी कोलकाता की नींव रखी थी? ये है ऑप्शन ही सही होगा, सुतानाती, कालिकाता और गोविंदपुर। देखिए 1690 ईस्वी में जाट चाप नोक ने सुतानाती, कालिकाता और गोविंदपुर को की जमींदारी लेकर फोर्ट विलियम और कलकत्ता के शहर का स्थापना किया था। चलते आगे। अगला प्रश्न है, कलकत्ता में निर्मित अंग्रेजों के प्रसिद्ध किलों का नाम क्या रखा गया था? तो देखिए ये है फोर्ट विलियम। देखिए इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय के सम्मान में कलकत्ता के किलाबंदी बस्ती का नाम फोर्ट विलियम रखा गया था। चलते आगे। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम में कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंट कौन बने थे? तो यह है ऑप्शन ए सही होगा, सर चार्ल्स आयर। देखिए सर चार्ल्स आयर 1700 ईस्वी में नव गठित फोर्ट विलियम प्रेसिडेंटी का पहला अध्यक्ष बनाया गया था। चलते आगे। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ऐतिहासिक व्यापारिक विशेषाधिकार फरमान जारी किया था? तो यह है ऑप्शन सी सही होगा, 1717 ईस्वी में। देखिए 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर ने एक शाही फरमान जारी कर कंपनी को बंगाल में 3000 रुपए वार्षिक के बदले मुक्त व्यापार की अनुमति दे दिया। चलते आगे। अगला प्रश्न है, फर्रुखसियर के दरबार में जाने वाला उस ब्रिटिश डॉक्टर का नाम क्या था जिसने सम्राट का सफल इलाज किया था? तो यह है विलियम हैमिल्टन। देखिए सर्जन विलियम हैमिल्टन सरमैन मिशन का हिस्सा था। उसने फर्रुखसियर की बीमारी ठीक की और काफी रियायतें उसके बदले में उसे प्राप्त हुआ अंग्रेजों को। चलते आगे। अगला प्रश्न है, डेनिश यानी डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यह हुई थी 1616 ईस्वी में। देखिए डेनमार्क के व्यापारियों ने 1616 ईस्वी में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया था। चलते आगे। अगला प्रश्न है, डेनिश लोगों ने भारत में अपना पहला मुख्य केंद्र 1620 ईस्वी में कहां पर स्थापित किया? तो किए थे तंजौर यानी त्रंकेबार। देखिए डेनिशों ने तमिलनाडु के तंजौर जिले में त्रंकेबार यानी यहां पे अपनी पहली फैक्ट्री उन्होंने बनाई। चलते आगे। अगला प्रश्न है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल में मुख्य वाणिज्यिक और मिशनरी केंद्र कौन सा था? तो ये था सेरामनपुर। देखिए 1676 ईस्वी में स्थापित बंगाल का सेरामनपुर यानी श्रीरामपुर डेनिश व्यापारियों का भारत में सबसे प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। चलते आगे। अगला प्रश्न है, डेनिश व्यापारियों ने अपनी सभी भारतीय बस्तियां अंततः किस देश को बेच के चले गए थे? तो ये चले गए थे ब्रिटिश यानी अंग्रेजों को। डेनिशों ने अपनी व्यापारिक विफलता के कारण 1845 ईस्वी में अपनी सभी जो संपत्ति था ब्रिटिश सरकार को बेच के चले गए थे यहाँ से। चलते आगे। अगला प्रश्न है, फ्रांस के राजा लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट के प्रयासों से फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यह हुई थी 1664 ईस्वी में। देखिए फ्रांसीसी कंपनी डेस इंडेस ओरिएंटल्स की स्थापना राजकीय संरक्षण के अंतर्गत कब हुआ? 1664 ईस्वी में हुआ था। चलते आगे। अगला प्रश्न है,
भारत में फ्रांसीसियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी 1668 ईस्वी में कहां पर स्थापित की? तय किया था सूरत में। चलते आगे, अगला प्रश्न है, फ्रांसीसियों ने भारत के पूर्वी तट पर मछलीपट्टनम में अपनी दूसरी फैक्ट्री किस वर्ष स्थापित की? तय किया था 1669 ईस्वी में। देखिए, गोलकोंडा के सुल्तान से अधिकार प्राप्त करके ये फ्रांसीसियों ने 1669 ईस्वी में मछलीपट्टनम में अपनी कोठी खोली। चलते आगे, अगला प्रश्न है, पुडुचेरी या पांडिचेरी की स्थापना 1673 ईस्वी में किस फ्रांसीसी गवर्नर द्वारा किया गया था? तय किया गया था फ्रैंकोइस मार्टिन के द्वारा। देखिए, फ्रैंकोइस मार्टिन ने ये छोटा, यानी यहाँ एक सूबेदार शेर खान लोधी से एक छोटा सा गांव प्राप्त किए और पांडिचेरी की एक मजबूत नींव रखी। चलते आगे, अगला प्रश्न है, पांडिचेरी में फ्रांसीसियों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध किले का क्या नाम था? यह नाम था फोर्ट लुई। फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी में अपनी सुरक्षा के लिए फोर्ट लुई नामक एक किले का निर्माण भी किया था। चलते आगे, अगला प्रश्न है, फ्रांसीसियों को बंगाल में चंद्रनगर की प्रसिद्ध बस्ती किस मुगल सूबेदार से प्रदान की गई थी? ये शाइस्ता खान से। देखिए, बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खान ने 1674 ईस्वी में फ्रांसीसियों को चंद्रनगर में कोठी बनाने के लिए अनुमति दी थी। चलते आगे, अगला प्रश्न, भारत में ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनियों के बीच वर्षों की लड़ाई को किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है कर्नाटक का युद्ध। देखिए, भारत के कोरोमंडल तट और कर्नाटक क्षेत्र में दोनों शक्तियों के बीच 3 प्रसिद्ध कर्नाटक युद्ध हुए थे। चलते आगे, अगला प्रश्न है, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से लेकर 1748 के बीच किस यूरोपीय युद्ध का विस्तार का परिणाम था? ये था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध का। देखिए, यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी को लेकर ब्रिटेन और फ्रांस आपस में भिड़ गए थे, जिसका सीधा असर भारत में उनकी व्यापारिक कंपनियों पर पड़ा था। चलते आगे, अगला प्रश्न है, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि के माध्यम से हुई? यह हुई थी एक्स-ला-शापेल की संधि। देखिए, 1748 ईस्वी में यूरोप में एक्स-ला-शापेल की संधि होने से भारत में पहला कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। चलते आगे, अगला प्रश्न है, प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान फ्रांसीसियों और कर्नाटक के नवाब के बीच में कौन ऐसा ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया? तो यह है सेंट थोमे का युद्ध। सेंट थोमे, देखिए, उद्दार नदी के किनारे सेंट थोमे नामक स्थान पर फ्रांसीसी सेना ने नवाब अनवरुद्दीन की विशाल सेना को पराजित किया था। चलते आगे, अगला प्रश्न है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से लेकर 1754 की समाप्ति किस संधि के साथ हुई थी? यह हुई थी पांडिचेरी की संधि। देखिए, डुप्ले की वापसी के बाद नए फ्रांसीसी गवर्नर गोडेहू ने अंग्रेजों के साथ 1755 ईस्वी में पांडिचेरी की संधि कर ली थी। चलते आगे, अगला प्रश्न है, उस प्रसिद्ध फ्रांसीसी गवर्नर का नाम बताइए जिसने पहली बार भारतीय राजाओं के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति शुरू की थी। तो वह है जोसेफ फ्रांसिस डुप्ले। देखिए, ये डुप्ले बहुत चालाक आदमी था। डुप्ले ने पहली बार सहायक संधि जैसे नीति और भारतीय दरबारों में यूरोपीय सेना तैनात करने की रणनीति की शुरुआत की। चलते आगे, अगला प्रश्न है, तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 1763 ईस्वी के बीच में हुआ था। मुख्य रूप से किस वैश्विक युद्ध का हिस्सा था? ये था सप्तवर्षीय युद्ध का, यानी 7 ईयर वार। देखिए, यूरोप में 1756 ईस्वी में शुरू हुआ था सप्तवर्षीय युद्ध। इसके कारण भारत में अंग्रेज सेना या अंग्रेज और फ्रांसीसी सेना पुनः आमने सामने आ गई थी। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, लोगों तक पहुंचाए। देखिए, कोई भी एग्जाम मिस नहीं होगा अगर पूरा प्लेलिस्ट आप लोग देख लेते हैं, समाप्त कर लेते हैं। अगर बीच बीच में देखिए रिवीजन का तरीका है, अगर ब्लूटूथ ईयरफोन लगाए हैं, आप कोई काम कर रहे हैं और इसको सुन रहे हैं तो भी आपको पूरी याद हो जाएगा। चलते आगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।